टारगेट कंपटीशन एकेडमी लेके आया आज सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसको अल्बर्ट बांडुरा ने प्रतिपादित किया और उनके सहयोगी रूप से वाल्टर्स भी इनके सहयोगी रूप थे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के क्या क्या उपनाम है, किसने दिया है सिद्धांत, कहाँ के निवासी थे, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वह हम इस आज वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखकर परीक्षा में परिणाम उचित आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टारगेट कंपटीशन एकेडमी आज लेके आया अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं इसी को। इसके उपनाम है प्रतिरूपण का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, निदर्शन का सिद्धांत। अब मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है यह समाज में मान्य व्यवहार करने को जो अपनाया जाता है या समाज में जो मान्य व्यवहार होता है उसके लिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। और प्रतिरूपण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मतलब होता है, प्रतिरूपण का मतलब कि अनुकरण करके सीखना या अनुसरण करके सीखना या नकल करके सीखना। तो जो ये हम सीखते हैं, प्रतिरूपण का सिद्धांत जो नाम दिया है, यह अनुकरण करके सीखना भी कहलाता है, अनुसरण करना या नकल। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत का अर्थ है अवलोकन करके सीखना। निदर्शन सिद्धांत मतलब मॉडल्स के रूप में सीखना। चलिए अब आता है प्रश्न अगला कि अल्बर्ट बांडुरा किस देश के निवासी थे, या अल्बर्ट बांडुरा जो मनोवैज्ञानिक थे वह किस देश के थे। तो कनाडा के थे। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि आप जितने भी मनोवैज्ञानिकों के नाम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनके निवास स्थान का नाम जरूर याद रखें, किस देश के निवासी हैं। यह प्रश्न बन सकता है। अल्बर्ट बांडुरा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको 1986 में, उस पुस्तक का नाम था सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। इसमें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था उन्होंने। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, सिद्धांत लिखना था, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि समाज में जो मान्य व्यवहार है, यानी कि जो अधिगम होता है कैसे किया जाता है, तो उन्होंने बताया था इसमें कि समाज में जो मान्य व्यवहार होता है उसे अपनाते हैं लोग, और जो समाज में अमान्य व्यवहार होता है उसे त्याग देते हैं। यह लाइन इन्होंने अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा कही गई है। क्या कहा गया है कि समाज में जो मान्य व्यवहार होता है उसे अपनाया जाता है, और जो समाज में अमान्य व्यवहार होता है उसे त्याग दिया जाता है। अब देखते हैं अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार अधिगम क्या है। यहाँ प्रश्न बनता है कि अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार अधिगम क्या है। तो कोई भी प्राणी दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, वह सब अधिगम कहलाता है। जो भी हम सीखते हैं या दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, वह सब क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो देखिए हमने यहाँ लाइन लिखी है कि समाज में जो मान्य व्यवहार है उसको अपनाया जाता है, और जो समाज में अमान्य व्यवहार होता है उसे त्याग दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा कि अल्बर्ट बांडुरा ने अपने सिद्धांत के अंदर, अधिगम के जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए थे। उसमें से एक प्रयोग किया था उन्होंने बेबी डॉल को लेकर। एक ऐसी बेबी डॉल बनवाई थी जो लगती सजीव थी लेकिन वह निर्जीव का रूप थी। उस बेबी डॉल को तैयार करके उन्होंने बाकायदा पूरा एक गार्डन के अंदर उस बेबी डॉल का एक रास्ते पे रख दिया था। उस रास्ते से जो भी व्यक्ति उस बेबी डॉल के सामने जाता और टकराता उससे, तो वह उससे अमान्य व्यवहार करता था, मतलब उसे मारता पीटता या उसको गाली गलौज देके निकलता था। अब यह सारा व्यवहार जो किया जा रहा था उस बेबी डॉल के साथ, उसके एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। उस वीडियो को रिकॉर्ड करके उन्होंने 50 स्टूडेंट्स को दिखाया, और 50 स्टूडेंट्स को वह वीडियो दिखाने के बाद उन्होंने उस गार्डन में उन विद्यार्थियों को एक एक करके छोड़ा, और वह जितने भी विद्यार्थी थे वह सभी उस बेबी डॉल से वही व्यवहार कर रहे थे जो उन्होंने उस वीडियो में देखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यवहार में जो भी सीखा था उन्होंने, और
उस व्यवहार को सीखा और जो दूसरों के व्यवहार को देखकर उन्होंने जो भी सीखा, अनुसरण किया या अवलोकन किया, यह उस प्रयोग में उन्होंने बताया था। अब देखते हैं उन्होंने इस प्रयोग के ऊपर लोगों ने उन्हें कई टिप्पणियां करी और उस व्यवहार को उन्होंने अमान्य बताया था लोगों ने। फिर उन्होंने एक प्रयोग और करा। उस प्रयोग में उन्होंने एक जोकर तैयार किया एक व्यक्ति को लेकर, और वो सजीव जोकर था। उसे भी उसी गार्डन में एक जगह खड़ा किया और उस गार्डन में जो भी व्यक्ति आता वो उससे हाथ मिलाता और उससे बातें करते, और वह जोकर उनके सामने स्माइलिंग फेस करता, तो व्यक्ति भी सामने उसको स्माइलिंग फेस करके उसके सामने आते थे। और यह सारी चीज़ें उन्होंने फिर से रिकॉर्ड करी अल्बर्ट बांडुरा ने, और 50 विद्यार्थियों को फिर से यह वीडियो दिखाया। उस वीडियो को दिखाने के बाद वह फिर से उस गार्डन में उन विद्यार्थियों को ले गए और एक एक करके उन्होंने विद्यार्थियों को गार्डन में छोड़ा। अब विद्यार्थियों ने वही व्यवहार किया जो उन्होंने उस वीडियो में देखा था। सभी उस जोकर से जाके हाथ मिलाते और उसके साथ हंसी खुशी मिलकर बातें करके निकल रहे थे। तो हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि जो व्यवहार इंसान करता है या जो व्यवहार दूसरों का व्यवहार देखकर सीखता है या उसका अवलोकन करता है, वह अधिगम कहलाता है। तो आगे चलते हैं। उन्होंने एक और इसी का उपनाम है अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत भी बताया था। इस सिद्धांत में बताया कि इसमें एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और यह एक रास्ता है, देखिए यहाँ पर, जो कि इस रास्ते में यहाँ पर एक चौराहा है। इस चौराहे पे कोई लड़ाई हो गई कुछ लोगों की, तो आप जब इस रास्ते से जा रहे थे और बीच में कोई व्यक्ति आ गया इधर से ही और आपको बोल रहा है कि आगे जाकर लड़ाई हो रही है, आप इधर से ना जाएं, तो आप जैसे उसकी बात को सुनते हैं तो आपने जो चीज़ देखी उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन आपने कुछ चीज़ देखी नहीं और दूसरे के द्वारा देखे गई बात को सुना, वह होगा आपके लिए अप्रत्यक्ष। तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से उसको बिना देखे उसकी बात को सुनकर आपने मानते हुए आप दूसरे रास्ते से निकल गए। तो जब ये व्यक्ति जो था, ये व्यक्ति उस तरफ न जाते हुए आपकी बात को मानकर या दूसरे की बात को मानकर निकल गया, तो इसमें जो व्यवहार हुआ वो व्यवहार दूसरों का व्यवहार कहलाएगा। किसका कहलाएगा? दूसरों का व्यवहार, या दूसरों के बातों को अवलोकन करके अनुसरण किया गया। और इसने क्या देखा कि यह जो चीज कहलाई वह अप्रत्यक्ष रूप से देखी गई कहलाई। इस अधिगम को अप्रत्यक्ष या अप्रत्याशात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। इस सिद्धांत को अप्रत्याशात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद उन्होंने बताया निदर्शन, मतलब ये मॉडल का भी कह सकते हैं कि मॉडल के रूप में आधारित होता है। इसमें दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है या उसका अनुसरण किया जाता है। जैसे यूट्यूब पर देखकर आप कोई मॉडल बनाते हैं। और एक और उदाहरण बताना चाहूँगा कि जैसे एक बायोलॉजी की लैब है, उसके अंतर्गत कुछ खरगोश या चूहों के ऊपर और प्रैक्टिकल किया जा रहा है। अब ये खरगोश या चूहा है, इसको चीर फाड़ करके डॉक्टर उनको, बच्चों को, या डॉक्टर है या टीचर है, स्टूडेंट्स को जब चीर फाड़ करके सिखाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि अब आपको भी इस चूहे के ऊपर प्रैक्टिकल करना है। तो बच्चे जैसा देखते हैं, जैसा उन्होंने देखा था, टीचर्स ने जो उसको सिखाया था, वैसा ही व्यवहार वो करते हैं, वैसा ही उसको चूहे के साथ चीरफाड़ करेंगे और उसको वैसे ही पूरा कंप्लीट करके उस प्रोजेक्ट को बताएंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत सिखाया तो वह इसमें उसी तरह से उसका व्यवहार करेंगे। तो निदर्शन का मतलब है मॉडल के रूप में, मॉडल के आधार पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने क्वेश्चंस भी बताए कि निदर्शन किस बेस पे आधारित है, तो मॉडल पे आधारित है। दूसरा, अल्बर्ट बांडुरा ने जो सिद्धांत 2 प्रयोग किए थे, उसमें से एक बेबी डॉल स्टडी कहलाता और एक जोकर के ऊपर किया था। इन्होंने फिल्म दिखाकर किया था, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। अप्रत्याश अधिगम का सिद्धांत जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों के द्वारा देखा गया है, यह क्वेश्चन बन सकता है। अल्बर्ट बांडुरा किस देश के निवासी हैं, तो कनाडा के हैं। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, यह क्वेश्चन आ सकता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्वेश्चन भी बनाना इसमें सीखना पड़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।